हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको अपने साथ गोवा घुमाने ले जा रही हूँ। गोवा इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है जिसके एक तरफ अरब सागर है और बेसिकली गोवा अपने बीचेस के लिए जाना जाता है और यहाँ पे छोटे बड़े ऑलमोस्ट 40 बीचेस हैं। तो ये दो भागों में डिवाइडेड है और नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। तो हमने इसे 3 डेज़ में कवर किया। हम लोगों ने बहुत सारे बीचेस देखे, वैक्स म्यूज़ियम में गए और चर्चेस और कैसल यहाँ, और हमने डॉल्फिन्स भी देखी और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग हुई। और हमारी जर्नी शुरू हुई लखनऊ एयरपोर्ट से। तो उस समय दिवाली का टाइम था, तो बहुत ही ब्यूटीफुली सजा हुआ था लखनऊ एयरपोर्ट। और ये हमारी लैंडिंग हुई गोवा में। तो एक तरफ आप देख सकते हैं समुद्र दिखाई पड़ रहा है राइट साइड में। ये मीरामार बीच है जो कि हमारे गेस्ट हाउस के बिल्कुल पास में था। तो सबसे पहले हम यहीं पे गए थे। बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे दिन हम लोग टैक्सी से निकल पड़े थे। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं क्रूजेज़। ऐसे बहुत सारे कैसीनोज़ और क्रूजेज़ गोवा में दिख रहे थे। एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस की कि 1 सेकंड में आप साइड में देख सकते हैं नदी दिख रही है उस पे, और दूसरे ही सेकंड यहाँ पे आपको छोटे छोटे पहाड़ भी दिखने लगते हैं और तुरंत ही एक छोटे से फॉरेस्ट दिखता है और फिर नदी और फिर समुद्र। बहुत जल्दी जल्दी साइड का व्यू चेंज हो रहा था हमारी खिड़की से, टैक्सी की खिड़की से। ये सब मैंने चलती हुई कार के विंडो से शूट किया था, इसलिए थोड़ा सा पिक्चर हिल रही है यहाँ पे। तो ये देखिए नारियल के बहुत ब्यूटीफुल पेड़ वहाँ पे थे और ये देखिए तुरंत ही फिर समुद्र आ गया। तो बस 1 सेकंड में समुद्र आ रहा था, फिर तुरंत ही नारियल के पेड़ दिखने लग रहे थे। वहाँ पे बेसिकली क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, इसलिए ये वहाँ पे छोटे छोटे चर्चेज़ भी बहुत सारे थे। और ये रोड साइड में ब्यूटीफुल स्टैचूज़, छोटी छोटी कलाकृतियाँ मिल रही थी। फिर हम लोग एक बोट राइड पे भी गए स्टीमर से, और यहाँ पे बोट वाले ने कहा कि अगर आप लकी होंगे तो आपको यहाँ पे डॉल्फिन्स मिल जाएंगी रास्ते में। तो हम लोग चल पड़े थे अपनी स्टीमर से और बाय चांस हम लोग लकी निकले और हमने वहाँ पे डॉल्फिन्स भी देखी, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। ये वहाँ पे साइड का व्यू देखिए, बहुत ब्यूटीफुल था। और यहाँ पे कोई शूटिंग हुई थी फिल्म की, हसीना मान जाएगी ऐसा बताया था उसने, गाइड ने। और इसके बाद ये वहाँ का जेल है। तो जेल के बाद अब हम लोग डॉल्फिन पॉइंट पे आ गए थे। और आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, तो आपको एक पेयर ये डॉल्फिन का दिखेगा। ये बहुत आराम से वहाँ पे स्विमिंग कर रही थी। और इसके बाद हम लोग वैक्स म्यूज़ियम में गए। तो वहाँ पे हमें मिले बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और मोदी जी, और ये कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस और अमिताभ बच्चन जी, मिस्टर बीन, आमिर खान, हैरी पॉटर।
तो ये सारे लोग हमें मिले। इसके बाद हम वाघा बीच गए, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बीच था। और यहाँ पे हमने रुक के थोड़ा सा स्नैक्स लिया। और यहाँ पे बहुत सारे टैटूज़ के शॉप मुझे दिखी, जो कि मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि गोवा के हर रोड पे कम से कम 15 से 20 टैटू के शॉप थे हर रोड पे। और फिर हम एक बार आगे बढ़े और ये गोवा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है। और ये चर्च यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक बनाया है और ऑलमोस्ट ये 400 ईयर्स पुराना है। तो इसे देखने में बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे हमने थोड़ा बाहर ही ज़्यादा शूटिंग की, क्योंकि अंदर शूटिंग अलाउ नहीं थी। और इसके बाद हम गए मंगेश मंदिर। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर पंजिम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर था ये। तो जब भी आप गोवा आए तो भगवान शिव के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। गोवा राज्य का नाम पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था और यहाँ की राजधानी पंजिम है, जो मांडवी नदी के किनारे है। और एक समय यहाँ पे फ्रेंच और पुर्तगाल दोनों के अधीन रह चुका है गोवा। तो इसलिए यहाँ का कल्चर, बिल्डिंग्स, ये सब फ्रेंच और पुर्तगाल का भी काफ़ी गहरा असर पड़ा है यहाँ पे। ये एक घर था जिसमें गोलमाल 3 की शूटिंग हुई थी। अजय देवगन का बहुत पुराना घर जिसमें दिखाया गया था। एक्चुअली ये बहुत पुराना घर है और इसके अंदर मैं आपको ले चलूँगी। तो इसमें बहुत साल पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं कि पहले लोग, ये देखिए छत से नेचुरल लाइट आ रही है और ये बहुत ही पुराना बेड है। और ये दीवार पे आपको मास्क दिखाई पड़ रहे हैं। उस समय गोवा में कार्निवाल में लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसे मास्क लगा के जाते थे और तभी से ये मास्क का प्रचलन चला आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे दीवार पे बहुत सारे मास्क रखे हुए थे। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये उनका म्यूज़िक रूम था। यहाँ पे ये किचन है जिसमें वो अपने आटा और मसाले वगैरह पीसते थे। तो ये एक कुआं था जिसको अब पानी इसमें सूख गया है, लेकिन उस समय रहा होगा। और ये अनाज स्टोर करने के बर्तन। दीवार पे आपको ये खेती के समय ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और ये सब ऑयल, और गोवा में वाइन्स बहुत मशहूर हैं, तो घर में जो उनकी होंगी वाइन रिफाइनरीज उसके लिए। और इसके बाद मैं आपको ये ले चल रही हूँ, ये उनका डाइनिंग रूम है जिसमें एक साथ 25 से भी ज़्यादा लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते थे। तो अंदर आपने देखा कि एक बहुत ही बेसिक किचन से ये लोग कितना ज़्यादा खाने का अरेंजमेंट यहाँ पे इतना अच्छा कर लेते थे। और ये है उनका ड्राइंग रूम। इसमें शाम को वो लोग बैठते होंगे आज से 200 साल पहले। और इसमें आपको साफ दिख रहा होगा फ्रेंच और पुर्तगालीज़ का इफ़ेक्ट। और यहाँ पे उसी के घर के ठीक सामने था बिग फूट। तो यहाँ पे ये एक म्यूज़ियम था जिसमें गोवा के गांव के लोगों का जीवन दिखाया गया है। और यहाँ पे ये भी बहुत ब्यूटीफुल था।
तो गोवा बेसिकली एक मिक्स कल्चर हमें लगा, जहाँ पे फ्लोटिंग कैसीनोज, बिग डैडी और मैजेस्टिक प्राइड ऐसे कैसीनोज भी थे, और दूसरी ओर ब्यूटीफुल समुद्र था और नारियल के पेड़ थे बहुत सुंदर से, और वो गाँव का सादा जीवन जो उन्होंने दिखाया। और इसके बाद ये फ्रेंच स्टाइल में बने हुए लोगों के घर। कुल मिला के मैं कहूँगी कि गोवा का ट्रिप हमने बहुत इन्जॉय किया। बस एक चीज़ मुझे लगी कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगी मुझे, और हम लोग अक्टूबर के मंथ में गए थे और उस समय भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो ये थी कुछ झलक मेरी गोवा ट्रैवल व्लॉग की, और तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। तो जब हम लोग लौट रहे थे तो गोवा के से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली थी, और हम लोग को दिल्ली में कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली, और वहाँ से हम लोग उस समय, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि दिवाली का टाइम था, तो ये दिल्ली एयरपोर्ट का सीन है। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुली सजा हुआ था उस समय, और इसको भी मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर करने के लिए शूट किया। और तो बस आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।